अगर पार्ट नंबर 3 को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम उसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि एक वैल्यू प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए, ताकि हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाए। अब 999 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 एंड प्लस 1। अब एक वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई और एक वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने जब भी ये सम सोल्व करने हैं तो आपने हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो पहली वैल्यू है वो ए है, जो सेकंड वैल्यू है वो बी है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी पहली वैल्यू जो है वो ए है एंड सेकंड वैल्यू इज़ योर बी। अब 1000 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो डेफिनेटली 1000 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसके जो ज़ीरो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो 1 2 3 एंड देन 1 2 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब जब हम माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 माइनस। अब आपको पता है कि ज़ीरो में से 1 माइनस नहीं होगा एंड नेक्स्ट वैल्यू जितनी भी हैं वो सारी ज़ीरो लिखी हुई हैं, लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये डेफिनेटली ज़ीरो रह जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी हमारी वो बन जाएगी 10 और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी ज़ीरो हैं, वो क्या बन जाएंगे 9। अब 10 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 9 और जो बाकी जो 9 लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उनके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, विच मीन्स कि कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने जब भी कैलकुलेशंस करनी है तो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अगर ज़ीरो लिखने हैं तो आपने काउंट करके लिखने हैं, और अगर इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है जो मोड शेप में लिखी होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है, तो आपने उसको भी काउंट करके लिखना है ताकि आपके आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। हम सम नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ देखें तो ये थोड़ा सा देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना। 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04, यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रेक डाउन उसी मेथड के थ्रू करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि एक वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी और एक वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी। अब 0.96 के करीब तरीन आप अगर देखें तो कौन सी वैल्यू है वो डेफिनेटली 1 है। तो 0.96 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब 1 में से हम कितने माइनस करें तो 0.96 आएगा, वो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है 0.04। तो 1 में से जब हम 0.04 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.96। और उसी तरह अगर हम 1 में 0.04 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.04। अब एक वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई, एक वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई, विच मीन्स कि हमारी जो फार्मूले की कंडीशन थी वो कंप्लीट होगी, विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको उसी शेप में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा। अब 0.04 का स्क्वायर, अब 0.04 का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे रफ वर्क में फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। आपने जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने पॉइंट से पहले एक ज़ीरो अजाफी लगा देना है। अब 4 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 16। 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, लेकिन 1 कैरी था तो 1 आ गया, एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। 0 चाहे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे 0 के साथ, या चाहे अगेन यहाँ पे 0 के साथ।
तो हमारे पास यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। एंड देन पॉइंट के बाद जो ज़ीरो लिखा हुआ है उसके साथ भी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़ीरो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन ज़ीरो, एंड देन ज़ीरो इस वाले ज़ीरो के साथ होगा तो अगेन ज़ीरो। तो हमारे पास कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। अब हम इसको जब प्लस करेंगे 6 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू के बाद ज़ीरो है तो आपने आंसर में भी फर्स्ट वैल्यू के बाद ज़ीरो लिख देना है। तो 0.04 या 0.04 का जो स्केयर है वो हमारे पास क्या आ गया, 0.0016। इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 0.0016। अब 1 में से हमने 0.0016 को माइनस करना है, तो किस तरह से माइनस करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 एंड 1 में से हमने क्या माइनस करना है, 0.0016। अब आप लोगों को पता है कि 1 के बाद हम पॉइंट लगा के आगे जितने मर्जी ज़ीरो लगा दें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1 जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। पॉइंट के बाद ज़ीरो का मतलब है कि 1 वहीं पर ही रहेगा, वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी। तो अगर हम नीचे देखें तो 4 वैल्यूज़ हैं तो हम ऊपर भी 4 ज़ीरो लगा देंगे। 1.0000 का मतलब 1 ही है, इट डज़ंट मीन कि ये 10,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू में से 0 में से हम 6 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ 1 में से कैरी लेंगे तो ये डेफिनेटली यहाँ पे 0 रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और जितने भी बाकी ज़ीरो हैं वहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 9। अब 10 में से जब हम 6 माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 4, 9 में से हम 1 माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 8, एंड देन 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, देन ये पॉइंट एज इट इज़ और ये वाला ज़ीरो एज इट इज़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.9984। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली।